नमस्कार। महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। कहते हैं मन कभी बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा होता है। मन सदैव जवान रहता है, मन कभी नहीं थकता। ऐसे ही जैसे घोड़े के ऊपर सवार हम हमारी चेतना है और घोड़ा हमारा मन। यदि लगाम हमारे हाथ में है तो हम घोड़े के द्वारा कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। ऐसे ही यदि मन की लगाम हमारे पास है, ये जवान युवा मन यदि हमारे नियंत्रण में है, यानी बुद्धि रूपी लगाम के द्वारा इसे हमने पकड़ रखा है, तो इस कभी ना थकने वाले मन को, कभी ना बूढ़े होने वाले मन से हम यात्रा कर सकते हैं, बाहर की भी और भीतर की भी। जैसे घोड़ा हमारी बाहर की यात्रा के लिए बहुत शॉर्टकट रास्ता बना देता है, बहुत तेज़ी से हमें ले जाता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। ऐसे ही ये मन यदि हमारे नियंत्रण में है तो जैसे बाहर की यात्रा करता है, संसार को देखना हो यानी चक्षु इंद्री, तो भी मन के द्वारा ही हम आँख से देख सकते हैं। कई बार हमारी आँखें खुली होती हैं परंतु मन हमारा दूसरे विषय में सोच रहा होता है, तब हमें सामने आँखें होते हुए भी, आँखें खुली होते हुए भी नहीं दिखता। यानी मन के साथ हमारी इंद्रियों का संबंध होना ज़रूरी है। कान हमारे खुले रहते हैं परंतु मन हमारा कुछ और सोच रहा होता है, तब भी हम नहीं सुनते हैं। ऐसे ही छूने के विषय में भी हम यही बात देखते हैं। तो इंद्रियों के साथ मन का होना ज़रूरी है। मन के घोड़े को उसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर हमें उसकी आवश्यकता हो, अन्यथा मन कहीं दूसरे विषय में भटकने लगता है। और जिसके पास बुद्धि रूपी लगाम है, मन उसका नियंत्रण में हो जाता है। इसके अतिरिक्त मन को समझाने के लिए हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, मंत्र एक अक्षर के भी हो सकते हैं जिसे हम पिंड कहते हैं। मंत्र दो अक्षर के भी हो सकते हैं जिन्हें हम कर्तरी कहते हैं। मन 3 से लेकर 9 अक्षर तक के भी हो सकते हैं जिन्हें हम बीज मंत्र कहते हैं। इससे ऊपर मंत्र, फिर माला मंत्र। इन मंत्रों के द्वारा भी हम मन को नियंत्रण में रखते हैं, मन को व्यस्त कर देते हैं, मन को ऐसे काम में लगाते हैं कि वो मनन करता रहता है, वो शुद्ध संकल्प करता रहता है। कहते हैं कि जब ये सृष्टि बनाने का विचार हुआ तो उनके मन में पहले भाव यही हुआ, पहला संकल्प यही हुआ कि एको हम बहुश्यामा, कि मैं एक अकेला अद्वितीय परमात्मा हूँ, अव्यक्त से परे हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ। तब उसकी चेतना में विस्तार हुआ, उस विस्तार से संसार का सृजन हुआ। वो एक क्रम अलग है कि शक्ति से नीचे फिर प्रकृति की साम्य अवस्थाओं से महत्त्व का निर्माण हुआ, महत्त्व से अहंकार, फिर ये इंद्रियां आदि सृष्टियाँ, सूक्ष्म शरीर और ये पंचभूतों का संसार उत्पन्न हुआ। इसमें बहुत विज्ञान है। अभी आज का विषय केवल मन को समझने का है कि मन को हम कैसे किस काम में लगाएं जिससे ये कभी न थकने वाला घोड़ा किसी काम में लग जाए, क्योंकि इसने थकना नहीं, इसे कुछ ना कुछ टास्क चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। रात को जब हम सोते हैं, जब हम कोई कार्य नहीं करते माइंड से, मन से, जब हम सो जाते हैं तब भी माइंड काम करता है, तब भी ये मन काम करता है। ये इंतज़ार करता है, ये प्रतीक्षा करता है, सुषुप्ति अवस्था के बाहर खड़ा हो जाता है। जब हम सो जाते हैं ये बाहर खड़ा होकर हमारी प्रतीक्षा करता है। हमारे माइंड में जो अंतिम लास्ट इम्प्रेशंस होते हैं, लास्ट इमेजेस होते हैं, लास्ट थॉट्स होते हैं, वही मॉर्निंग में हमें तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो उन पर मनन कर रहा होता है, वहीं पर ही खड़ा होता है। उसकी ऊर्जा, शब्द, उसके प्राण लगातार कार्य कर रहे होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं परंतु घड़ी चलती रहती है। जब हम ओपन करते हैं कंप्यूटर को तब देखते हैं कि टाइम चल रहा है, समय अपना कार्य कर रहा है। ऐसे ही मन अपने संस्कार से, अपने संकल्प से बंधा हुआ है। तो इस मन को संकल्प देने के लिए रात को सोते समय शिव संकल्प के मंत्रों का पाठ और उनका चिंतन और उनका मनन करना चाहिए, जिससे तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये भाव मन को प्राप्त हो और वो मन शिवाकार हो जाए। साधक की 3 अवस्थाएं कही गई हैं। एक, प्रारंभ में जब हम साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तब हम द्वैत भाव में होते हैं। जैसे मैं पूजा करता हूँ
तो मैं पूजा करने वाला हूँ और मैं जिसकी पूजा करता हूँ वो मेरे इष्ट देव हैं। वो मेरे इष्ट देव अलग हैं, मैं अलग हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। ये द्वैत भाव है। अभी हम दो हैं। जब ध्यान अवस्था में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अंतर्मुखी यात्रा कर रहे हैं, तब उस देवता को जिसकी आप आराधना करते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हें अपने हृदय में धारण कीजिए। उनके मानस स्वरूप से ही आहुति दीजिए। जो भी समर्पण, धूप, दीप, जल, जो भी आप अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, गंध अर्पित करते हैं, उसे मन के द्वारा सृजन करें। मन के भावों से अपने संपूर्ण कर्मों को, अपनी भीतरी चेतना को उस देवता के प्रति जो आपने हृदय में धारण कर लिए हैं वहाँ अर्पित करें। तो पहली अवस्था में साधक कहलाता है जब द्वैत भाव है, जब मैं और मेरे इष्ट देव ये दो भाव हैं। परंतु जैसे ही मानस पूजा में, हृदयस्थ ध्यान में जब अपने देवता का आप स्मरण करते हैं, उनके प्रति समर्पण करते हैं, तब द्वैत अद्वैत स्थिति होती है। यानी दोनों ही भाव हैं। अभी वहाँ दो हैं परंतु एकाकार भी हो रहे हैं। भीतरी इस साधना में बाहरी व्यापार गौण हो जाता है। बाहर की पूजा गौण होती है, यानी बाहर की पूजा तो यथा कदा होती ही रहती है, परंतु नियमित रूप से भीतरी देवता का स्मरण, चिंतन, प्रार्थना, उपासना ये भीतर घटती रहती है। तो वहाँ द्वैत और अद्वैत की स्थिति होती है। इसी को जैसे साधक की स्थिति है प्रथम द्वैत अवस्था में, द्वैत अद्वैत स्थिति में सिद्धि की स्थिति है। यहाँ भीतर जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ ना कुछ सिद्धियाँ हमें प्राप्त होती रहती हैं। कुछ ना कुछ हमारी इंट्यूशन पावर, इंट्यूटिव पावर डेवलप होती रहती है। हमारी इंट्यूशंस पावरफुल होती रहती है। कुछ ना कुछ अलौकिक घटनाओं के साथ संबंध रहता है। लौकिक अलौकिक के बीच में हम यात्रा करते रहते हैं। ये सिद्धि की अवस्था है। इसके बाद शिव संकल्प में जब हमारा मन दृढ़ हो जाता है, शिव से हमारा एकाकार हो जाता है और हम शिवोहम की स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि वो मैं ही हूँ शिव। क्योंकि जब शिव ने संकल्प किया एको हम बहुश्यामः कि मैं बहुत हो जाऊं, और संसार को सृजन करके वो इसमें प्रवेश कर गए और इसी में क्रीड़ा करते हैं, इसी में लीला करते हैं। तो हमारी जो पार्थिव चेतना है, इस चेतना में भी उनका अतिक्रमण होता है। उनकी शुभ प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। जब मन शांत होकर शिव संकल्पित हो जाता है और शिव संकल्प के द्वारा हमारी भीतरी चेतना को, पार्थिव चेतना को शिव की चेतना से जोड़ लेता है, तब शिवोहम ये अनुभूति होती है। तब वह अवस्था सिद्ध अवस्था है। साधक अवस्था में मैं और मेरे देवता ये भाव रहते हैं। सिद्धि अवस्था में भीतरी मानस में एकाकार अनुभूतियों का क्रम शुरू होता है और सिद्ध अवस्था में शिवोहम ये अनुभूति होती है। रात्रि में सोने से पहले हम शिव संकल्प के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। ये 6 मंत्र प्रारंभ में पाठ करना, अर्थ सहित चिंतन करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए प्रारंभ में क्या करें कि आप सोने से पहले ध्यान अवस्था में बैठ जाएं और अपने मन में, अपने हृदय में एक प्रकाश का कल्पना करें। उस प्रकाश में अपनी चेतना को अनुभव करें कि आप एक ज्योतिर्मय रूप में, ये शरीर आपने बचपन से लेकर अब तक बड़ा होता हुआ देखा है। इस शरीर के भीतर एक प्राण चेतना है, एक प्रकाश है, एक अग्नि है और एक ज्योति है। उस ज्योति में आप बिल्कुल अपने आप को केंद्रित करें और उस ज्योति में ही देखें कि वो परम ज्योति, निराकार परमात्मा, अनंत परमात्मा, अव्यक्त परमात्मा अपने प्रकाश के साथ आपके प्रकाश को मिला रहा है। दो प्रकाश का जब आपको अनुभव होने लगे कि मेरे भीतर भी प्रकाश है, क्योंकि जब हम आंख बंद करते हैं तो अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि रात को सोते समय भी हम स्वप्न देखते हैं, पूरी रोशनी में देखते हैं, वहाँ भी प्रकाश होता है। जब हम किसी बात का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें सब स्मरण हो जाता है। हमारी वाक शक्ति, हमारी मन शक्ति उसे ढूंढ लेती है। क्यों? क्योंकि भीतर अंधेरा नहीं है। अंधेरे में वस्तुओं को खोजना मुश्किल है, इसलिए हमें अतीत की बातें इसलिए याद आ जाती हैं, पूर्व कहा हुआ इसलिए स्मरण हो जाता है क्योंकि भीतर प्रकाश है। मन प्रकाश के माध्यम से ही भीतर के वस्तुओं को, भीतर के संस्कारों को, भीतर की स्मृतियों को खोज लेता है, ढूंढ लेता है। ऐसे ही जब ध्यान करें तो इस बात पर विश्वास करें कि भीतर प्रकाश है, उसे अनुभव करें और 6 बार
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, क्योंकि वह जो बहुत दूर तक अभी चिंतन कर रहा है, अभी माइंड इतनी सारी चीज़ें सोच रहा है, कल क्या होगा, कल ये होगा, कल वो करना है, आज ये हुआ, तो आज और कल में वो भाग रहा है, भूतकाल और भविष्य की घटनाओं में भाग रहा है। तो वह मेरा मन वापस लौट जाए, शिव संकल्प वाला हो जाए। 6 बार केवल इसी मंत्र को दोहराना है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, और इजी करें, सरलता से करें कि वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। केवल यही वाक्य को 6 बार दोहराएं कि वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। शिव यानी शांत अवस्था, परम ऊर्जा, जहाँ से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, जहाँ पर संसार समाप्त हो जाता है। जैसे मृत्यु का देवता कहते हैं कि जीवन के बाद अगर इस पर कोई अधिकार है तो मृत्यु के ऊपर अधिकार है, तो वो शिव का है, वो शांत अवस्था है। अब कोई व्यापार नहीं, हमारी साधना तब तक व्यर्थ है जब तक कि हम शिव को प्राप्त नहीं होते। सिद्धियों को प्राप्त करना साधना का उद्देश्य नहीं, सिद्धियां साधन हो सकती हैं, परंतु सिद्धियों के पीछे भागना साधना में बाधा उत्पन्न करना है, वो बाधक का कार्य करती हैं। परम सिद्ध अवस्था वही है जिसमें हम इस भाव को प्राप्त कर लें कि शिवो हम शिवो हम। तो 6 बार तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, या वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए, इसको पढ़ने के बाद 2 से 3 मिनट तक लगातार शिवो हम शिवो हम शिवो हम मन ही मन में इसको दोहराएं। जैसे आपकी श्वासें बाहर जा रही हैं, शिवो हम, भीतर आ रही है, शिवो हम शिवो हम शिवो हम। ऐसा करने से आप देखिएगा आपको बहुत गहरी नींद आती है। गहरी नींद के बाद जब आप उठते हैं प्रातःकाल, जब ईश्वर को पुकारते हैं, तो शिवो हम का ही नाद स्वर आपके भीतर गूंज रहा होता है। शिवो हम, यही स्वर, दिव्य स्वर आपको प्रथम पुकार में एक भूमिका का काम करता है। और मन, जैसे रात को आपने छोड़ा था, सुबह देखें कि वो मन उसी कार्य को, उसी चैंटिंग को, उसी मंत्र को दोहरा रहा है, लगातार दोहरा रहा है पूरी रात। जैसे कंप्यूटर ऑफ करने पर घड़ी चलती रहती है, तो उतने घड़ी आपने मन को काम दे दिया, तो आपका जाप सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म चेतना में वो मंत्र जाप चल रहा है। इसलिए रात को सोते समय कोई दूसरा विषय आप ना पकड़ें, ना तो न्यूज़ देखें, ना तो और कुछ देखें। जितना देखना है आप देख लें। सोने से आधा घंटा पहले अपने मन को खाली करते रहें। कुछ स्वाध्याय करना है, उपनिषद का अध्ययन करना है, गीता आदि योग दर्शन का अध्ययन करना है, वो स्वाध्याय करें जिसमें केवल आत्म और परमात्मा तत्व की चर्चा है, जिसमें सूक्ष्म शरीर की चर्चा है, जिसमें दिव्य कथाएं हैं। उन कथाओं का श्रवण करते हुए ही आप रात्रि का ये जो छोटा सा हिस्सा है उसको बिताएं। आधा घंटा, 20 मिनट या अंतिम 10 मिनट, 15 मिनट आपकी अपनी इनर जर्नी के लिए होने चाहिए। यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए। किसी गलती को सुधारने के लिए हमें 2 अवसर प्राप्त होते हैं। एक तो उस समय जब हम गलती कर चुके होते हैं, उसके तत्काल बाद जब हमें एहसास होता है, अनुभव होता है कि हमसे कुछ गलत हुआ है, हम इसके परिणाम को चेंज कर सकते थे, हमें इसमें सुधार करना चाहिए था। तुरंत बाद वो क्षण होता है, वो समय बीत गया। अब इस समय जब हम पुनर्विचार कर रहे हैं, तो इसी समय हम उस गलती को सुधार करें, तो ये हमारे लिए दूसरा अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं आता, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए किसी नए समय की प्रतीक्षा ना करें। ध्यान करें, सुरक्षित रहें,